मई 2012 डार्क वेब पर एक वीडियो अपलोड होता है। इस फुटेज में एक ब्लैक हुडी पहने हुए लड़के के हाथ में एक आइस पिक है, जिससे वो किसी दूसरे इंसान के ऊपर ऐसे स्टैब करता है जैसे किसी बर्फ के टुकड़े को काटने के लिए किया जाता है। फिर वो बॉडी के हाथ, पैर और सर को अलग कर देता है और उसके टॉर्सो के साथ सेक्सुअल एक्ट्स करता है और ये सब रिकॉर्ड करके वो ऑनलाइन पब्लिश भी करता है। इसके बाद बॉडी के एक फीट को वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा को सेंड करता है और बचे हुए एक हाथ और एक पैर को तो स्कूल अथॉरिटीज को भी सेंड करता है। और ये सब करने वाला कोई मेंटली अनस्टेबल इंसान नहीं था, बल्कि ये सब उसने जानबूझकर खुद को फेमस करने के लिए किया था। और ये उसका ऐसा पहला वीडियो नहीं था, ये इंसान था लूका रूको मैग्नोटा। जुलाई 24, 1982 ओंटारियो कनाडा एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया एरिक क्लिंटन कर्क न्यूमैन। उसके फादर को स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम थी और मदर इतनी बड़ी क्लीनलीनेस फ्रीक थी कि अक्सर अपने बच्चों को घर के बाहर लॉक कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अपने पेट रैबिट्स को अपने घर के बाहर ठंड में रात को बाहर लॉक कर दिया। एरिक के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था, इसलिए वो अपनी ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए चला गया था। उसका बचपन काफी अनस्टेबल था। एरिक के अकॉर्डिंग उसको स्कूल में भी बुली किया जाता था और इन सबसे वो इतना परेशान हो गया था, इतना तंग आ गया था कि उसको किसी भी कीमत पर इन सबसे बाहर निकलना था। अर्ली 2000s में वो टोरंटो चला गया और वहां जाकर उसने मेल प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू किया फेमस होने के लिए। 2003 में उसने मेल पोर्नोग्राफी शुरू किया। अब वो हर वो काम कर रहा था या फिर करना चाह रहा था जिससे कि वो फेमस हो जाए। उसे अल्टीमेटली किसी भी तरीके से लाइमलाइट में आना था। उसने मॉडलिंग में भी ट्राई किया। 12 अगस्त 2006 को उसने अपना नाम एरिक क्लिंटन कर्क न्यूमैन से बदलकर लूका रोको मैग्नोटा कर लिया था। 2007 में उसने आउट टीवी के एक रियलिटी शो कवर गाय में ऑडिशन दिया। Hi, my name is Luca. Magnota is my last name, M-A-G-N-O-T-T-A. लेकिन वहां से वो रिजेक्ट हो गया। वो एक और टीवी शो में दिखाई दिया, बट वहां से भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। बेसिकली उसके फेमस होने के सारे अटेम्प्ट्स फेल हो रहे थे और क्योंकि वो एक साथ इतनी सारी चीजें ट्राई कर रहा था, इसकी वजह से वो बैंकक्रप्ट भी होना शुरू हो गया था। लेकिन वो यहाँ रुका नहीं, बल्कि उसने अपना लेवल और इंक्रीज करके और अटेम्प्ट्स करना शुरू किए। वो अब सोशल मीडिया पर आ गया था और वहां उसने अपनी एक झूठी दुनिया बना ली थी। उसने अपनी बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स बनाई हुई थी जिनमें वो अपने बारे में पोस्ट करता था, लाइक वो उसका कोई फैन पेज हो। उनमें वो खुद को बहुत बड़ा स्टार और सेलिब्रिटी दिखाता था, जिनमें वो अपनी ही फोटोज को फोटोशॉप करके डालता था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेलिब्रिटीज के साथ वो अपना एक फेक पीआर कर रहा था खुद ही, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पुलिस उसने एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा फेक प्रोफाइल्स बनाई थी अलग अलग आईडीज से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, इंक्लूडिंग फेसबुक। वो बस किसी भी तरीके से फेमस होना चाहता था, लोगों की नजरों में आना चाहता था और इस ऑब्सेशन में वो इतना अंधा हो गया था कि अब उसने अपने बारे में रूमर्स भी फैलाना शुरू कर दिए थे। और इन रूमर्स में से एक बहुत बड़ा रूमर ये था कि वो कार्ला होमोल्का को डेट कर रहा है। कार्ला होमोल्का कनाडा की एक बहुत बड़ी सीरियल किलर थी और उसके साथ अपना नाम जोड़कर वो मीडिया की अटेंशन चाहता था कि जब उससे वो इस बारे में पूछे तो वो उन रूमर्स को डिनाई कर सके। उसने खुद न्यूज एजेंसीज को कॉल करके बोला कि मेरा इंटरव्यू लो, और कुछ न्यूज चैनल्स ने उसका इंटरव्यू लिया भी, बट इन सब के बावजूद उसे वो अटेंशन नहीं मिल रहा था जो वो चाहता था। लेकिन इतने टाइम तक सोशल मीडिया को यूज करके उसने एक चीज देख ली थी कि लोग नेगेटिव चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ये था 2010। लूका ने वेब पर अपना एक फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था 1 बॉय 2 किटन्स। इसने वो ग्रीन हुडी पहने 2 किटन्स के साथ दिखाई दे रहा था। उसने अपना पूरा फेस नहीं दिखाया था। वीडियो में पहले वो किटन्स को प्यार कर रहा था, फिर थोड़ी देर बाद एक एक करके उसने इनको एक प्लास्टिक बैग में रख दिया। उसके बाद उस प्लास्टिक बैग के एक एंड पर उसने वैक्यूम क्लीनर लगाया और उसको ऑन कर दिया। धीरे धीरे उस प्लास्टिक बैग की सारी एयर उस वैक्यूम क्लीनर ने सक कर ली एंड यू कैन सी इन द वीडियो कि कैसे थोड़ी देर बाद ही उन किटन्स ने अपना दम तोड़ दिया। ये वीडियो जब इंटरनेट पर अपलोड हुआ और लोगों ने देखा तो उनका दिमाग खराब हो गया। लोगों में गुस्सा और आउटरेज भर गया और ये वीडियो वायरल हो गया, बट फॉर द गुड रीजंस। लोगों ने ठान लिया कि वो इस किटन किलर को ढूंढ कर रहेंगे और उसको सजा दिलवाएंगे। लोगों ने उसको ढूंढने के लिए फेसबुक ग्रुप बना लिए और उन ग्रुप्स के अंदर बस आम लोग ही थे। इसमें कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं थी। इन ग्रुप्स में से ही एक ग्रुप था जो कि फॉर्मर यूएस सोल्जर ने बनाया था, जिसका नाम था रायन बॉयल, और उस ग्रुप को लीड कर रहे थे डायना थॉम्पसन और जॉन ग्रीन। और इस ग्रुप में थे
अप्रॉक्स 4000 पीपल और वो 4000 लोग मिलकर उस ग्रीन हुडी वाले लड़के को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो वीडियो में दिखाई दे रही चीजों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, लाइक वो वुल्फ वाली बेडशीट कहाँ की हो सकती है, वो वैक्यूम क्लीनर कहाँ मिलता होगा, उसमें एक सिगरेट का पैकेट दिखाई दे रहा था, वो कहाँ मिलता होगा, एवरीथिंग। फाइनली उन्होंने बहुत सारी चीजें डिकोड कर ली, जैसे वो वुल्फ वाली बेडशीट दैट वाज वेरी यूनिक और उसको नॉर्थ अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया था और वो ईबे पर सोल्ड हुई थी। सिगरेट का जो बॉक्स था वो भी नॉर्थ अमेरिका का था। वीडियो में जो येलो वैक्यूम क्लीनर था वो भी नॉर्थ अमेरिका में मिलता था। सो दे वर श्योर कि ये जो भी इंसान है ही इज इन मैक्सिको, यूएस और कनाडा। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि लूका अपनी फेक आईडीज से इन्हीं फेसबुक ग्रुप्स के अंदर ऐड हो गया था और वो लोगों को वहां से मिसलीड कर रहा था। एक्चुअली उसको ये चीज अच्छा लग रहा था कि हजारों लोग एक साथ मिलकर सिर्फ उसे ही ढूंढ रहे हैं और जो अटेंशन वो हमेशा से चाहता था वो उसको फाइनली मिल रही थी और वो उसको एंजॉय कर रहा था। कुछ टाइम बाद उसने ग्रुप के कुछ लोगों को एक मैसेज भेजा कि जिस इंसान को आप ढूंढ रहे हो उसका नाम लूका मैग्नोटा है। और जब उसके बारे में ग्रुप के लोगों ने सर्च किया तो दे वर शॉक्ड। जो उसने अपने बारे में रूमर्स फैलाए हुए थे, अपनी फेक आईडीज से अपने फैन पेजेस बनाए हुए थे, वो सब अब ग्रुप के लोगों के सामने आ गए थे। वर्ल्ड के हर कोने में उसकी पिक्चर थी। उसमें एक रूमर ये भी था कि वो मैडोना को डेट कर रहा है। अब ग्रुप के लोगों को लगा कि एक इंसान जो इतना फेमस है, जिसका इतना लेविश लाइफस्टाइल है, वो भला ऐसा काम क्यों करेगा। और यही सब सोचकर ग्रुप के लोगों को लगा कि ये एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है और उन्होंने लूका की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया। देन सडनली ग्रुप के कुछ लोगों को उसकी फोटोज देखकर ये लगा कि शायद ये एडिटेड फोटोज हैं। जब उन्होंने इसके बारे में और रिसर्च की और इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने देखा कि इसकी मैक्सिमम फोटोज जो थी वो एडिटेड थी। उसने किसी और की फोटोज पर फोटोशॉप करके अपना फेस लगाया हुआ था और ये काम कोई नॉर्मल इंसान तो करेगा नहीं। फाइनली ग्रुप के कुछ लोगों को अब लूका पर शक होना शुरू हो गया था और उन्होंने फोटोज की लोकेशन और वीडियो में दिख रही चीजों से उसको ट्रेस करना शुरू कर दिया और बहुत मेहनत के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये इंसान कनाडा से बिलोंग करता है। अब फाइनली उन्होंने इसके बारे में पुलिस अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया, बट पुलिस ने इस केस को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम दे हैव अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू इन्वेस्टिगेट रादर देन फाइंडिंग अ किटन किलर। बट काफी इंसिस्ट करने के बाद वो उनके ट्रेस किए गए एड्रेस पर गए, बट वहां जाकर उनको पता लगा कि लूका वहां पर रहता ही नहीं है, वो वहां से रशिया चला गया था। और क्योंकि अब वो उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता तो उन्होंने आगे कुछ भी करने से मना कर दिया। उस फेसबुक ग्रुप को जो एक होप मिली थी अब वो टूटने लगी थी क्योंकि इतनी मेहनत के बाद उन्होंने उस इंसान को ट्रेस किया था, बट अगेन दे हैव नो क्लू वेयर दिस गाय इज। धीरे धीरे लोग उस ग्रुप से एग्जिट होना शुरू हो गए और ग्रुप काइंड ऑफ इनएक्टिव हो गया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ऐसा कुछ होने वाला था कि लोग पहले से भी ज्यादा इस ग्रुप में ऐड होने वाले थे। 2 दिसंबर 2011 ग्रुप एडमिन्स को एक वीडियो का लिंक आता है जिसका टाइटल था बाथ टाइम LOL, जिसमें देखा जा सकता है कि एक कैट को एक स्टिक से टेप किया हुआ है और उस स्टिक को धीरे धीरे पानी से भरे हुए बाथ टब में डाला जाता है और उस कैट की सांसें थोड़ी देर बाद रुक जाती हैं। You can see the horror in cat's eyes। ग्रुप के लोग इस वीडियो से डील कर ही रहे थे कि शाम को एक और वीडियो का लिंक आता है एंड द टाइटल वाज फीडिंग पाइथन। इस वीडियो में सेंटा कैप पहने हुए एक आदमी के हाथों में एक कैट है और वो उस कैट को बेड पर रख देता है। कैट कुछ डरी हुई लग रही थी, जैसे वो किसी चीज से डर रही हो। वो पीछे हटने की कोशिश कर रही थी मगर वो इंसान वापस उसे पिलो की तरफ धकेल देता है। देन सडनली यू सी अ ह्यूज पाइथन बीनीथ द पिलो और ऑफ कोर्स पाइथन वो ही करेगा जो वो करता है। उसने अचानक कैट की तरफ अटैक किया और एक ही झटके में उसको खा लिया। These 2 videos were horrifying और इन वीडियोस को देखकर ग्रुप फिर से एक्टिव हो गया था और लोग पहले से भी ज्यादा इस इंसान को ढूंढने में लग गए थे और अब फाइनली इस केस को मीडिया अटेंशन मिलना भी शुरू हो गया था, जो कि लूका शुरू से ही चाहता था। दिसंबर 2011 लंदन के द सन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश होता है। इसमें लिखा था कैच द सिको हु फेड द किटन टू अ पाइथन, क्योंकि अब लोग जान गए थे कि ये इंसान अब रुकेगा नहीं बल्कि हर वीडियो के साथ इसका लेवल ऑफ क्रूएल्टी बढ़ता ही जाएगा। और ऐसा ही हुआ। द सन न्यूज़पेपर के एक रिपोर्टर को एक ईमेल आता है जिसमें लिखा था इट्स सो फन वॉचिंग पीपल वर्क सो हार्ड गैदरिंग ऑल द एविडेंस एंड देन नॉट बीइंग एबल टू नेम मी और कैच मी। यू सी आई always win. I always hold the trump card and I will continue to make more movies. Next time you hear from me, I will be in a movie I am producing that will have some humans, not just pussies. उसका लेवल अब फाइनली बढ़ गया था। अब कुछ बहुत बुरा होने वाला था। Cats से human. Now people knew he's gonna murder someone. And then suddenly a message popped up to a group admin. Hey, you might wanna look at it. This is a video I came across. I think this guy is Luca you have been looking for. जब उस वीडियो को देखा गया, 11 मिनट की वीडियो और वीडियो का टाइटल था 1 lunatic 1 ice pick।
उसमें 2 लोग थे। एक खड़ा हुआ था जिसके हाथ में आइस पिक जैसी एक शार्प और पॉइंटेड चीज थी, और एक नेकेड इंसान बेड पर लेटा हुआ था जिसके हाथ ऊपर बंधे हुए थे और आंखों पर व्हाइट पट्टी बंधी हुई थी। सडनली कैमरा एंगल चेंज होता है और वो खड़ा हुआ इंसान उस लेटे हुए इंसान के ऊपर उस आइस पिक से ऐसे स्टैब करता है जैसे एक बर्फ के टुकड़े को काटने के लिए किया जाता है, और वो बिना रुके बस स्टैब करता ही रहता है। कैमरा एंगल चेंज अगेन, अब बॉडी के हाथ और पैर नहीं है। देन ही स्टार्ट सेक्सुअल एक्ट्स विद द टॉर्सो, और उसके बाद वीडियो के 8 मिनट 10 सेकंड पर वो लिटरली एक डॉग को लाता है और वो बॉडी के कुछ पार्ट्स डॉग को फीड करवाता है। देन अ बाथ टब, वो एक ह्यूमन हेड को पानी में स्पिन कर रहा है लाइक ही इज प्लेइंग विद सम टॉय, और ऐसे करके वीडियो एंड हो जाता है। कैन यू इमेजिन कितना सिक माइंड होना चाहिए ऐसा काम करने के लिए, जस्ट टू गेट द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड। बाद में पुलिस को एक लगेज सूटकेस में वो टॉर्सो और कुछ बॉडी पार्ट्स मॉन्ट्रियल के एक गार्बेज बिन में मिले, और बाद में उसको आइडेंटिफाई किया गया। उस विक्टिम का नाम था जुन लिन, अ चाइनीज स्टूडेंट जो 2010 में कनाडा आया था और कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था। वो खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, बिकॉज जुन लिन वाज सीक्रेटली अ गे एंड लूका मैग्नोटा वाज अ बाइसेक्सुअल। वो उससे एक डेटिंग ऐप पर मिला था और लूका ने उसको बहाने से अपने फ्लैट पर बुलाया था। जुनलिन नहीं जानता था कि ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। उसके साथ क्या होने वाला था वो नहीं जानता था। बाद में पुलिस ने काफी चेज के बाद लूका को बर्लिन के एक इंटरनेट कैफे से आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लिया था, और उस इंटरनेट कैफे पे भी वो अपने बारे में ही न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहा था और देख रहा था कि कैसे अब सब उसको जानते हैं। और अरेस्ट होने से पहले लूका घबराया नहीं, शॉक नहीं हुआ, उसने बस इतना कहा, यू गॉट मी। बट द रियल क्वेश्चन इज कि क्या जुनलिन की डेथ को टाला जा सकता था? एंड द आंसर इज यस, अगर पुलिस उस फेसबुक ग्रुप की इन्फॉर्मेशन को पहले ही सीरियसली ले लेती। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। इस केस से इंटरनेट के 2 पहलू देखने को मिलते हैं कि अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो उससे क्या होता है, और उसको अगर सही चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो कितना हेल्पफुल हो सकता है। हमें इस केस से क्या सीखना चाहिए? पहली बात, एनिमल क्रुएल्टी को कभी भी नॉर्मलाइज नहीं होने देना है। दूसरा, ये केस दिखाता है कि डेटिंग एप्स पर मिले हुए लोगों से बिना छानबीन के मिलना कितना खतरनाक हो सकता है। और तीसरे, वार्निंग साइंस हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें अपनी आंखों का पर्दा हटाकर उनको देखना होता है। एक इंसान की सनक ने पहले बेजुबान एनिमल्स और फिर एक मासूम इंसान को अपना शिकार बना लिया। We'll see you very soon. Take care because life is precious.